नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक साधना कक्षा 3 का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है आधी धूप और आधी छांव। छांव का मतलब होता है बच्चों छाया। हम एक पुरानी कहावत है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अकबर, और उनके यहाँ एक मंत्री थे जिनका नाम था बीरबल। हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम किसी से भी अगर मित्रता करें तो वो हमारी मित्रता पक्की होनी चाहिए। उसी पे आधारित ये पाठ है। तो आओ बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। एक बार राजा अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर चले जाने का आदेश दिया। बीरबल राज्य से लगे छोटे से गांव में एक किसान के घर रहने लगे। तो बच्चों, जो बीरबल हमारे राजा अकबर थे, वो किसी कारणवश यानी किसी भी बात पर बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़ जाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों बाद अकबर बादशाह को बीरबल की याद आने लगी, मगर बीरबल कहाँ हैं वे नहीं जानते थे। उन्हें बीरबल को ढूंढने का उपाय सूझा। उन्होंने सारे राज्य में घोषणा करवा दी, जो व्यक्ति आधी धूप और आधी छांव में बादशाह के सामने आएगा, उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। तो बच्चों, जब राजा अकबर को बीरबल की कमी महसूस होने लगी तो उन्हें एक उपाय सोचा कि क्यों न मैं पूरे राज्य में एक ऐसी घोषणा करवा दूं जिसको सिर्फ बीरबल ही पूरे कर सकते थे। इससे वो हमारे सामने आ जाएंगे। खबर सारे राज्य में आग की तरह फैल गई, मगर आधी धूप आधी छांव में कैसे रहा जाए, बात समझ से बाहर थी। कई लोगों ने प्रयास किया, मगर सफल न हो सके। बादशाह की घोषणा बीरबल के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने सोचा, इस नेक इंसान ने मुझे अपने घर में आश्रय दिया है, मुझे भी इसकी सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, जब बीरबल के कान में अकबर की घोषणा पड़ी तो उसने सोचा, मैं जिस व्यक्ति के यहाँ रह रहा हूँ वह गरीब है, तो क्यों ना इसकी मदद करी जाए। उन्होंने किसान को आधी धूप और आधी छांव में जाने का तरीका बताया और उसे बादशाह अकबर के पास भेजा। अगले दिन किसान दरबार में हाजिर हुआ। उसने सिर पर चारपाई रखी हुई थी। उसे देखते ही बादशाह अकबर हंस पड़े। उन्होंने किसान की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने मेरी शर्त को पूरा किया है, इसका इनाम तो तुम्हें मिलेगा ही, मगर मैं यह जानता हूं कि यह उपाय तुम्हें किसी ने बताया है। यदि तुम मुझे उसके पास ले चलोगे तो मैं तुम्हें इनाम के अलावा 500 सोने के सिक्के और दूंगा। किसान बादशाह को अपनी झोपड़ी के पास ले आया। आवाज सुनकर बीरबल बाहर आए तो सामने बादशाह अकबर को खड़ा पाया। बादशाह ने बीरबल को गले से लगा लिया और कहा, चलो बीरबल, दरबार तुम्हारे बिना सूना है। हम जानते थे हमारी शर्त तुम ही पूरी कर सकते हो, इसलिए हमने यह घोषणा करवाई थी। बीरबल ने मुस्कुराकर हामी भरी और अकबर बीरबल को सम्मान के साथ राज दरबार में वापस ले गए। तो बच्चों, इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हम किसी से मित्रता करें तो उसको पूरी तरह से निभानी चाहिए, जैसे अकबर ने बीरबल के साथ निभाई।